ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मकर का राशिफल सन 2021 का अब यह जानते हैं और समझते हैं। राशि पर ये आधारित है वीडियो। यहाँ समझिए, यदि मकर राशि वाले काफ़ी इमोशनल तो होते हैं, लेकिन साथ में कार्य के क्षेत्र में बहुत ही आगे होते हैं और कर्म पर विश्वास रखते हैं और न्याय पर विश्वास रखते हैं। अब इस दौरान यहाँ समझते हैं यह सन 2021 कैसा रहेगा, क्योंकि इसका अंक जो है 5 है और 5 का स्वामी बुध है। बुध हमारी जो है तर्क वाणी का कारक माना गया है और हमारी सोचने की क्षमताओं का कारक माना गया है, स्मरण शक्ति, लेखन प्रतियोगिताओं का कारक माना गया है। और यहीं मकर राशि वाले शनि जो है गोचर चल रहा है राशि पर ही, तो यहाँ षष्ठ नामक महापंच महापुरुष राजयोग चल रहा है। तो यह शनि आपको कर्माधिपति योग के द्वारा आपको लाभ भी देगा, प्रॉफिट देगा, मंथली इनकम सोर्स अच्छा रहेगा, ऊंचा पद रहेगा। इस ऊंचे पद से यदि देखा जाए तो आपको सफलताएं मिलनी है, पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी, विवेक और ज्ञान और बुद्धि की प्रकटता से आप आगे की ओर बढ़ेंगे, समाज में आपका ओहदा बढ़ेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। और यहाँ आप समझ भी सकते हैं कि मकर राशि में शनि का गोचर और कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर होगा 4 अप्रैल सन 2021 में। और यहीं राहु और केतु, राहु वृषभ राशि में और केतु जो है वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और यही मंगल का मेष राशि में उस दौरान गोचर रहेगा। तो यहाँ रोचक नामक राजयोग, यहाँ षष्ठ नामक राजयोग, यह बहुत बड़ा बदलाव। और यहीं आपके पंचम भाव में राहु बैठेंगे। राहु यदि काम है आकस्मिक देना, अचानक देना, धन लाभ आपको प्राप्ति का ये योग बनेगा। यशस्वी, धनाढ़, पराक्रमी, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्ति, संतान सुख, वैभव, लव, रोमांस में सफलताएं। यहाँ पराक्रम और साहस के साथ यदि देखा जाए तो वृद्धि होनी है, मित्रों का आयाम बनेगा, बड़े भाइयों छोटे भाइयों का सहयोग बनेगा। यही देखा जाए तो एकादश भाव में केतु बहुत ही अच्छे माने गए हैं। केतु हमारा मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, विराग का कारक भी माना गया है। यह आपके एकादश भाव में बैठ के आपके विदेशों से तो संपर्क कराएगा ही कराएगा। केतु अपने में त्यागी है, छटनी का काम कराता है, जिस भाव में बैठा उस भाव के अंदर। तो यहाँ केतु आपके 11वें भाव में बैठेंगे। और यही देखा जाए तो व्यापारों में उन्नति, व्यापारों से लाभ, धन लाभ, बहुत ही बेहतरीन आकस्मिक शेयर, लाटरी, सट्टे, जुए से, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा है। पंचम भाव हमारी शिक्षाओं का और शेयर्स का भी है। तो यहाँ भाग्य चमकेगा, भाग्योदय होगा इस दौरान यह समझते हैं। यही मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनेगा। यही ऊंचा पद मिलता हुआ दिख रहा है, यही धन लाभ होना है, यही धन का संग्रह बड़ा जबरदस्त होगा। यही आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी के मंत्र मुक्त कर देंगे दूसरे को। यहाँ शनि की 7.5 चल रही है। ट्रांसपोर्ट, यही ट्रांसपोर्ट के काम, यही पेट्रोल डीजल केमिकल खनन, यही सड़क, यही देखा जाए तो पुल निर्माण, या आप ये भी समझ सकते हैं बिल्डिंग निर्माण का कार्य यदि आपके हैं तो लाभ होगा। या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, केमिकल से, ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा हायर होनी है, गुप्त रिसर्च में जाएंगे। गुप्त वैक्सीन का आधार आप पूर्ण करेंगे। लेकिन जहाँ राहु जो एक कोरोना वायरस का कारक भी माना गया है, जहाँ आज की स्थिति में ये समझ सकते हैं सन 2020 इसका टोटल 4 रहा, जिसका अंक 4 होने के कारण जो है कोरोना वायरस, राहु। और यहीं 5 अंक आने से सन 2021 उसका स्वामी बुध है। 5 अंक का, और बुध आपका भाग्य का स्वामी है। शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु को दमन करेंगे, शत्रु का हरासमेंट होगा और यही भाग्य चमकेगा। भाग्य के सितारे आगे बुलंदी और आसमां को छुएंगे इस दौरान, ये समझ सकते हैं आप। और जहाँ यदि आप समझे कि बृहस्पति देव आपके धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा इनका सन 2021 में, उसका स्वामी मंगल है। मंगल योग देखा जाए तो आपके मकान, भूमि, वाहन सुख देंगे। यही स्पोर्ट्स, यही आर्मी, यही खुफिया विभाग से आपको सफलताएं मिलेंगी, ऊंचा पद मिलेगा इसी दौरान आपको। अब यही समझ सकते हैं जहाँ मकर राशि, जहाँ देखा जाए शनिदेव यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो यहाँ उसका सूर्य है उसका स्वामी। और वहीं जनवरी के दौरान ये जो है आपका परिवर्तन करके ये श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी
चंद्रमा है, आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। व्यापारों में आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन होगी यदि आप समझ सकते हैं। और जहाँ केतु यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हैं, उसका भी स्वामी बुध है। विवेक, ज्ञान, बुद्धि में सफलताएं, शिक्षा उत्तम, हायर एजुकेशन, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, चाहे आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो यहाँ इस तरीके से आपको काफ़ी सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ अब मकर राशि वालों के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है। शनि हमारा कर्म का कारक है, न्यायाधिपति कहा गया है, और ये विश्वास भी करता है कर्म पर। तो आपकी विश्वास, आपकी धारणा कर्म पर रहेगी, और कर्म पर रहने से आपको सफलताएं मिलेंगी, ऊंचाइयां छुएंगे उच्च पद पर। चाहे आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे थे, या आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे थे, तो उसमें आपको सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। तो यह धन लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके धन भाव में गोचर रहेगा। प्राय लोन ले सकते हैं, कर्जा हो सकता है। ससुराल पक्ष परिवार की मदद और सहयोग से आप जो है आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यही सरकारी क्षेत्रों से ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं। यही यश रहेगा, दुनिया में आपका नाम रहेगा, कीर्ति स्थापित करेंगे इसी दौरान। पराक्रम और साहस की वृद्धि के साथ भाइयों का सहयोग मिलेगा, बड़े छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता दिख रहा है, क्योंकि आपका वृश्चिक राशि में केतु का गोचर करते ही, क्योंकि यहाँ का स्वामी मंगल है, तो यहाँ लाभ भाव में मंगल का स्थिति देखना तो बहुत बेहतरीन। यहाँ लाभ तो होना है आपको। इस तरीके से संतान सुख प्राप्ति का योग रहेगा। जो कन्या जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनका विवाह होना है। और यह वर्ष आपके लिए सन 2021 और विक्रमी संवत सन 2078, जिसका अगर हम 2078 को जोड़ते हैं तो उसका अंक जो है 8 आता है। और यह 8 आने से ये शनि आप महाराज आपके सफलताएं दे रहे हैं। और वहीं मंगल राजा है, मंत्री मंगल है, दोनों मंगल हैं, तो मंगल आपके लिए योग कारक है। मंगल आपके लिए सफलताएं देगा, मंगल आपको ऊंचाइयां देगा, मंगल आपको प्रतिष्ठा देगा, उच्च पद देगा, वाहन देगा, भूमि देगा। जो पुराने कोर्ट केसेस थे या इस तरह के एलिगेशन लगे थे वह समाप्त हो जाएंगे। और या आपके कोई कोर्ट केसेस के कारण पैतृक विवाद थे भूमि पे, या आप स्टेट ब्रोकर हैं तब पैतृक विवाद या वैसे विवाद थे भूमि के, तो अब जो है भूमि आपकी मिलती दिख रही है। और ये भूमि का निर्माण वहाँ पे आप एक अच्छा सा करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ये समझिए कि राजा मंगल है, तो थोड़ा मंगल तो करेंगे मंगल, लेकिन यहाँ थोड़ा देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। भारत की आर्थिक स्थिति, झगड़े, वाद विवाद, तनाव, क्योंकि मंगल हमारे आर्मी पुलिस का कारक है, तो सड़कों पे पुलिस और आर्मी का आ जाना ये तय है। ये विवाद, ये झगड़े, जहाँ राक्षस नामक संवत का नाम है, तो राक्षस के नाम से झगड़े, वाद विवाद होंगे, उपद्रव होंगे। और यहीं देखा जाए तो इस संवत का जो है धोबी गए निवास है, तो धोबी वर्षा ऋतु कम होंगी, तो थोड़ा किसानों के लिए कष्टकारी समय रहेगा ये। तो अब ये समझ सकते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय आएगा। जीवन का उत्साह बढ़ेगा, परिवार की मदद और सहयोग से आप व्यापार करेंगे, व्यापारों में आप उन्नति रहेगी, भाग्य चमकेगा, भाग्य के स्थान से लाभ होता दिख रहा है। पिता के सहयोग और माता के सहयोग और भाइयों के सहयोग और से लाभ मिलेगा। यही पत्नी के सौहार्द और प्रेम और स्नेह से आपके लिए अच्छा रहेगा। यही आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रहेगी, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। यही विदेशों में आपने जाना है, विदेशों में तय है आपका निश्चित। और जो भूल भलैया थी, जो परेशानी थी, जो कष्ट थे, वह पुराने कर्म काटते हुए आगे की ओर आएंगे, और जो है पुराने कर्म कट जाएंगे, तो आपके व्यापारों में उन्नति, कर्म क्षेत्र, नौकरी में ऊंचा पद, या आप अधिकारी हैं किसी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में, तो यहाँ आप मैनेजर पद पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो इस दौरान तो यहाँ अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करते ही आपको यदि देखा जाए तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने से लाभ मिलता दिख रहा है। प्राय शत्रु परास्त होंगे, शत्रु हारेंगे भी, शत्रु पर आप विजय भी होंगे। और यहीं देखा जाए तो सुखों में वृद्धि रहेगी, मकान, भूमि, संपदा एकत्रित कर रहेंगे आप इसी दौरान। और यही भाइयों के सहयोग मिलता दिख रहा है। यहाँ नए मित्रों का सहयोग रहेगा, स्किल क्षमताओं में वृद्धि, लाभ होगा, लाभ से लोभ बढ़ेगा, लोभ से इच्छाएं जागृत होंगी, और इच्छाएं जागृत होते ही आपके कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे, और व्यापारों में उन्नति होगी, व्यापारों में चमकना शुरू हो जाएगा। आगे मैं वीडियोस दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें। धन्यवाद।